सकते हो। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता है वह है स्वास्थ्य की। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तभी अब आप अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। यदि आपकी स्वास्थ्य नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप अपने जीवन के संदर्भ में सोच ही नहीं सकते। आप केवल स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होगी इस पर ही आप सोच सकते हो। तो इसलिए जीवन की सफल बनाने के लिए पहली जो आवश्यकता है वह है स्वास्थ्य की। और हम आज हर व्यक्ति स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अनेक उपाय कर रहा है और ट्राई पर ट्राई करते जा रहा है। कोई सोचता है कि दवाई खाऊंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा, कोई सोचता है अच्छे अच्छे खाने पीने के पदार्थ खाऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि नहीं मैं जंगल पहाड़ में रहूंगा, सुंदर वातावरण में रहूंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हर तरह से मनुष्य प्रयास कर रहा है स्वस्थ होने के लिए, परंतु आज कोई भी स्वस्थ नहीं है। सब व्यक्ति बीमार हैं, किसी को भी स्वस्थ नहीं है। तो इस प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य है तो है कहाँ? जिस स्वास्थ्य की ढूंढ पूरी दुनिया में सब कोई कर रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य किसी को मिल नहीं रहा है और अनेक चीजों पर कोशिश करके पाने का प्रयास कर रहा है, परंतु कहीं भी स्वास्थ्य उसको नहीं मिल रहा है। आज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, परंतु स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो स्वास्थ्य है तो है कहाँ? आज इसी विषय पर विचार करेंगे। अब स्वास्थ्य को पाने के लिए कई लोग खाने पीने के पदार्थ पर ढूंढते हैं। हमने यहाँ तक देखा कि कई परिवार भारत का तेल नहीं खाते। भारत का तेल जो सरसों का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, ये सब तेल कोई नहीं खाता। वो यूरोप से ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल मंगाते हैं। वो सोचते हैं कि जैतून तेल खाएंगे तो हम स्वस्थ होंगे, परंतु जैतून का तेल इतने मंगाने पर भी वो स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, वो भी बीमार हैं। तो लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। आजकल हॉस्पिटलों में जाओ तो डाइटिशियन होता है, वो सबको डाइट लिख कर देता है कि इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम स्टार्च, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतने ग्राम फैट, ये खाओगे तो आप स्वस्थ होगे। वो डाइटिशियन के दिए हुए महान नमूनों को खाकर भी लोग स्वस्थ नहीं हैं, सब बीमार हैं। अब दूसरा, डॉक्टर लोग बोलते हैं विटामिन से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, विटामिन से, और इसलिए लोग विटामिन खाते हैं। डॉक्टर लोग भी विटामिन देते हैं कि विटामिन की कोई नहीं मिला तो डॉक्टर लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री के रूप में विटामिन की गोलियां खिलाने लग जाते हैं, परंतु उससे भी स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। अरे आपको तो विटामिन की गोलियां आप खा ले रहे हो। अरे जंगल में रहने वाला शेर कौन सी विटामिन की गोली खाता है? अरे वो तो केवल सिर्फ मांस ही खाता है ना।
अब मांस खाकर जंगल का राजा बन गया। इतना उसके अंदर ताकत आ गया कि वो जंगल का राजा कहलाने लग गया और मांस से सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है और सब उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो कहाँ से विटामिन उसको मिल रहा है? हाथी इतना बड़ा जानवर है, अब खाता क्या है? केवल पत्ती। अब पत्ती खाकर इतना बड़ा शरीर और इतना ताकतवर, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। केवल पत्ती खाकर इतना शक्तिशाली जानवर हाथी बन रखा है। और क्या पत्ती से सब पूरा विटामिन मिल जाते हैं क्या? नहीं। अरे और तो और आपके आसपास कुत्ते बिल्ली रहते हैं, कौन सा भोजन करते हैं? जो आप रूखी सूखी रोटी वगैरह फेंक देते हो, उसी को खाकर वो जिंदा है। और इन कुत्ते बिल्ली में भी आपसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, कहीं आलस्य नहीं होता और अच्छे तगड़े बने रहते हैं। कोई आदर्श भोजन नहीं करता। ये कोई आदर्श भोजन करते हैं कुत्ते बिल्ली? कोई नहीं करता। तो इस तरह से आज की माताएं अपने बेटा बेटी को ताकतवर बनाने के लिए हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा और प्रोटीनेक्स खिलाते हैं। इसके खाने से मेरा बेटा पहलवान बन जाएगा। परंतु आज तक हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, प्रोटीनेक्स खाने वाले कोई बच्चा खेल प्रतियोगिता में कोई किताब जीत कर नहीं लाया है। गांव के सूखी रूखी रोटी खाने वाले बच्चे ही एथलीट में खिताब जीत कर लाए हैं। ये बॉर्नविटा, प्रोटीनेक्स, हॉर्लिक्स खाने वाले कोई बच्चा इनाम खिताब जीत कर नहीं लाए। और बल्कि जो बच्चे प्रोटीनेक्स, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा खाते हैं वे और बल्कि कमजोर हो जाते हैं। और परंतु ये माताएं विज्ञापन को सुनकर खिलाए जा रहे हैं बच्चे को, अब बच्चा कमजोर होते जा रहा है। उनके प्रोटीनेक्स, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा का कोई प्रभाव उनके शरीर में नहीं हो रहा है। तब भी से माताएं खिलाए जा रही हैं कि मेरा बेटा तगड़ा हो जाए, ताकतवर हो जाए। सिर्फ विज्ञापन को देखकर बच्चे को खिलाते हैं। इस तरह से दुनिया जो है स्वास्थ्य के नाम पर बहुत कुछ खेला हो रहा है। आज दुनिया में दवाइयों की बड़ी मार्केट है और दवाई बनाने वाले बड़े बड़े दावे करते हैं और दवाई खाकर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ आज तक नहीं हुआ है। दवाई खाने वाला और बीमार पड़ा है परंतु स्वस्थ कोई नहीं हुआ है। दवाई जो है बीमारी को भी दबाती है, नस नाड़ियों को भी दबाती है और दवाई खाने वाले कभी स्वस्थ नहीं होते क्योंकि दवाई बीमारियों को दबाती है, निकालती नहीं है। तो इस तरह से खाने पीने के पदार्थ, आपके दवाइयाँ से कोई आज तक स्वस्थ नहीं हुआ है।
कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि स्वास्थ्य हमें जंगल में पहाड़ में मिलेगा और जंगल के वादियों में पहाड़ों में जाकर बसेरा करते हैं, परंतु वहाँ भी बीमार लोग रहते हैं। जंगल में पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति भी बीमार हैं। आप तो अभी आकर बसे हो, जो जन्म से ही पहाड़ में जंगल में रहते हैं वो भी बीमार हैं, परंतु स्वस्थ आज कोई भी नहीं है। और स्वास्थ्य की भूख सबको है, सब स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यह विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य है तो है कहाँ। तो जब इस पर विचार करते हो तो स्वास्थ्य शब्द पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य शब्द स्वयं अपनी अहमियत को बताता है। स्वास्थ्य शब्द बना है स्वे आत्मनि तिष्ठति इति स्वस्थः तस्य भावं स्वास्थ्यम। जो अपने आप में स्थित है वही स्वस्थ है। क्या आप अपने आप में स्थित हैं? अपने आप में कोई भी स्थित नहीं है। आपका तन, आपका मन, आपका प्राण, आपकी भावना, आपका विचार, ये सब दूसरों ने चोरी कर रखे हैं। दूसरे चोरी करके अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो अपने न तन को, न मन को, न भावना को, न विचार को, न प्राण को, किसी को भी नहीं चला पा रहे हो। अपने हिसाब से दूसरे के कथनानुसार ही आप चल रहे हो। दूसरे ही आपको रास्ता बताते हैं, दिखाते हैं, तदनुसार आप चल रहे हो। तो आप अपने आप में तो स्थित है नहीं, तो कैसे स्वस्थ हो सकते हो? इस परिभाषा के अनुसार आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। स्वे आत्मनि, अपने आप में, आत्मनि तिष्ठति इति स्वस्थः तस्य भावं स्वास्थ्यम। जो अपने आप में स्थित है वही स्वस्थ है। परंतु आप के मन में और लोग हैं, आपकी भावना में और लोग हैं, आपके विचार में अन्य लोग हैं। आप अन्यों के बारे से ज़्यादा सोचते हो, अपने बारे से तो कोई सोचता ही नहीं। और जिस दिन आप अपने बारे से सोचने लग जाओगे तो आपके जीवन में एक आमूलचूल क्रांति आ जाएगी। इसीलिए वेदोपनिषद में कहा गया है आत्मनं जानीहि, अपने आप को जानो। नो thyself, मैं कौन हूँ, हु एम आई। हम अपने को नहीं जानते और दूसरों को जानने का हामी भरते हैं कि मैं उसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये सब आपको जानकारी है, परंतु आपको अपने आप की जानकारी नहीं। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। तो इस परिभाषा के मुताबिक इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में स्थित हो। इस परिभाषा के मुताबिक जो ऋषि मुनि योगी लोग आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, अपने आप को जान चुके हैं, वही स्वस्थ हैं। और जो नहीं जाने हैं वो सब अस्वस्थ हैं। तो आज की इस परिभाषा के मुताबिक कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता।
तो हम अब दूसरा एक परिभाषा करते हैं। स्वे स्वे प्रकृतौ महिम्नो वाति क्षति स्वस्था। अपनी अपनी प्रकृति में, अपनी अपनी महिमा में यदि आप स्थित हैं तब भी आप स्वस्थ हैं। ईश्वर ने, परमात्मा ने लीवर की एक मर्यादा सुनिश्चित की है। लीवर यदि अपनी मर्यादा में है तब आप स्वस्थ हैं। लीवर इनलार्जमेंट हो गया तो अस्वस्थ हो गए। लीवर सिकुड़ गया तब भी आप अस्वस्थ हो गए। ईश्वर ने लीवर की एक मर्यादा सुनिश्चित की हुई है और यदि वो मर्यादा में है लीवर तब आप स्वस्थ हैं। हार्ट की अपनी मर्यादा है। हार्ट अपनी मर्यादा में रहे तो हार्ट की तकलीफ आपको हो गई नहीं। परंतु जब हार्ट ट्रबल होता है तो हार्ट अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर लेता है, तभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट का डिसीज होता है। स्प्लीन अपनी मर्यादा में है तो कोई आपको तकलीफ नहीं है। जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तब स्प्लीन इनलार्जमेंट या स्प्लीन का सिकुड़ जाना ये होता है। इसी तरह से हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है। एक सीमा में ब्लड प्रेशर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन कर लेता है ब्लड प्रेशर, तब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जब मर्यादा का उल्लंघन होता है तब आप बीमार पड़ जाते हैं। जैसे तनाव, तनाव किसको नहीं, सबको है तनाव। परंतु एक सीमित तनाव को लेकर जो जीता है तो उसको कोई तनाव, टेंशन नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है। परंतु जब तनाव, टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर टेंशन हो जाता है, फिर उससे अनेक बीमारियां, तकलीफ होने लगती है। और तो बिल्कुल तनाव, टेंशन नहीं है तो आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। तो जब मर्यादा से में हम रहते हैं, अपनी अपनी मर्यादा में, तब आप स्वस्थ रहते हो। और जब भी मर्यादा का उल्लंघन होता है तब आप अस्वस्थ हो जाते हो। अब इस परिभाषा का प्रयोग पारिवारिक स्वास्थ्य से भी है, सामाजिक स्वास्थ्य से भी है। परिवार में लोग सदस्य रहते हैं, पत्नी की एक मर्यादा है, पति का एक मर्यादा है। पति अपनी मर्यादा में रहे, पत्नी अपनी मर्यादा में रहे तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी तलाक का केस आएगा ही नहीं। जब पति पत्नी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तब परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश, कलह पैदा होता है। इसी तरह से सास की एक मर्यादा है, अब बहू की एक मर्यादा है। सास अपनी मर्यादा में रहे, बहू अपनी मर्यादा में रहे तो कभी परिवार में लड़ाई झगड़ा, सास बहू की लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। पिता की एक मर्यादा है, पुत्र की एक मर्यादा है। पिता अपनी मर्यादा में रहे, पुत्र अपनी मर्यादा में रहे तो कभी पिता पुत्र में कभी खटपट होगा ही नहीं। तो इस तरह से पारिवारिक जीवन में भी हर चीज की मर्यादा सुनिश्चित है। अपनी अपनी मर्यादा में रहें तो परिवार में कभी क्लेश, कलह पैदा नहीं होता। जब मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तभी क्लेश, कलह, लड़ाई झगड़े सब पैदा होता है।
अब सामाजिक स्वास्थ्य है, प्राणी समाज में रहता है, जनता की एक मर्यादा है और नेता की एक मर्यादा है। जनता अपनी मर्यादा में रहे, नेता अपनी मर्यादा में रहे, तो जनता और नेता के बीच कभी खटपट ना हो, सब मंगलमय हो। और गुरु की एक मर्यादा है, शिष्य की एक मर्यादा है। गुरु अपनी मर्यादा में रहे और शिष्य अपनी मर्यादा में रहे, तो गुरु शिष्य की कभी लड़ाई झगड़ा तकलीफ कभी होगी नहीं। जब मर्यादा का उल्लंघन होता है तभी लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तरह से सामाजिक जीवन में भी स्वास्थ्य शब्द का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह से स्वास्थ्य शब्द हमारे पारिवारिक सामाजिक जीवन में भी इसको घटित कर सकते हैं। तो पहली परिभाषा के हिसाब से तो आज दुनिया में कुछ चल ही नहीं रहा है, और दूसरी परिभाषा के हिसाब से कुछ लोग चल रहे हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य शब्द की दो परिभाषा आपको बताएगी। अब आयुर्वेद क्या कहता है स्वास्थ्य के संदर्भ में? आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता है, उसमें एक श्लोक है, सम दोष समाग्नि च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थम इत्यभिधीयते। आप वैद्य जी के पास जाते हो, वो नाड़ी देखता है, नाड़ी देख के बताता है कि आप की वात पित्त कफ क्या कुपित है, क्या गड़बड़ है, और उसके मुताबिक से क्या क्या बीमारी आपको हो सकती है, ये सब बताता है। तो इस सूत्र में, इस श्लोक में कहता है सम दोष, सब दोष वात पित्त कफ रूपी दोष जो हैं ठीक ठीक बराबर बराबर है, जितना चाहिए उतने उतने ही है। और इसके साथ समाग्नि अग्नि भी सम है, कोई अग्नि ज़्यादा है कि कम ऐसा नहीं, बिल्कुल सम है। अग्नि होता है सम, तब खाया पिया ठीक से पचता है, गैस एसिडिटी इत्यादि नहीं बनता, और खाए पिए पदार्थों का प्रॉपर डाइजेशन होता है, और उससे रक्त मांस में इत्यादि बनता है। परंतु अग्नि जब कुपित हो जाता है तब अनेक रोग बीमारी पैदा हो जाते हैं। जब अग्नि कफ के साथ जुड़ जाता है तो मंदाग्नि हो जाता है, और मंदाग्नि होने से सब तरह के रोग बीमारी आपको घेर लेता है। आयुर्वेद में वर्णन आता है, सर्वेषामपि रोगाणां मंदाग्नि एक कारणम, सभी प्रकार के रोगों का एकमात्र मंदाग्नि ही कारण है। और मंदाग्नि होने से भूख नहीं लगना, भोजन नहीं पचना, मोटापा बढ़ जाना, और पेट में कब्ज वायु गैस बन जाना इत्यादि प्रॉब्लम्स आपको हो जाते हैं। और जब अग्नि का संबंध पित्त के साथ हो जाता है तो तीक्ष्णाग्नि हो जाता है, और जब तीक्ष्णाग्नि हो जाता है शरीर में
तब शरीर में जलन होना, पित्त बढ़ जाना, एसिडिटी बन जाना, अल्सर बन जाना, जलन होना इत्यादि रोग बीमारी होने लगते हैं। और जब अग्नि का संबंध वात के साथ जुड़ जाता है तो विषम अग्नि हो जाता है। और जब विषम अग्नि हो जाता है तो अभी अभी आपका तबीयत बिल्कुल ठीक था, अचानक आपका तबीयत खराब हो गया, फिर आपने कुछ खाया पिया, फिर तबीयत ठीक हो गया। ये ऐसे ही चलते रहता है, कभी तबीयत ठीक तो कभी खराब। तो ये अग्नि, फिर जब अग्नि का संबंध पित्त और वात दोनों से एक साथ जुड़ता है तो अत्य अग्नि हो जाता है। अत्य अग्नि होने पर भस्मक रोग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा भूख लगती रहती है, उसका पेट भरता ही नहीं। हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी अग्नि कुपित थी, अत्य अग्नि, इसको भस्मक रोग बोलते हैं। भस्मक रोग, जो भी खाया हजम हो जाता है, पच जाता है। हमने एक व्यक्ति को देखा कि वो अपना रोटी बनाता था और रोटी बना बना कर पूरा थप्पी बना देता था, फिर उसको हाथ से नापता था, पूरा एक हाथ ऊंचा हो गया, तब फिर वो खाने के लिए बैठता और पूरा रोटी अकेला ही खा जाता। ऐसे लोग कोई मोटे भी नहीं होते, मोटे लोग तो ज़्यादा खा नहीं सकते, पतले लोग ही ज़्यादा खाते हैं। तो और उसको 1-2 घंटे के बाद बोला और खाओगे तो और खा लेता उतनी रोटी। यह है भस्मक रोग। तो कुपित अग्नि होने से सब रोग बीमारियां होती हैं। तो अग्नि भी सम है, तब तो आप स्वस्थ होंगे, परंतु नहीं, अग्नि सम होने पर भी आप स्वस्थ नहीं हैं। दोष सम होने पर भी आप स्वस्थ नहीं हैं। और सम धातु मल क्रिया, हमारे शरीर को धारण करने वाले 7 धातुएं हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र, शोणित, ओज, ये शरीर को धारण करने वाले धातु हैं। ये भी बिल्कुल सम है। जो भी आप खाते हैं उसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, रक्त का मांस बनता है, मांस का मेद, मेद का हड्डी, हड्डी का मज्जा, बोन मेरो, और बोन मेरो से बनता है वीर्य और रज। पुरुष में वीर्य, महिलाओं में रज, और इन दोनों का पाचन होने से बनता है ओज। तो ये धातु भी ठीक ठीक काम कर रहे हैं। और मल क्रिया, मल की जो क्रिया है, लैट्रिन, पेशाब और पसीना, ये भी ठीक ठीक आपका काम कर रहा है। तब भी आप अपने को स्वस्थ नहीं समझना, तब भी आप अपने को स्वस्थ नहीं समझना। ये सब चीज ठीक ठीक होने पर भी तब आगे कहते हैं, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थमिति अविधीयते। स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रफुल्लित हो, इंद्रिय खुशहाल हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो यहाँ पर आयुर्वेद ने शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य को ज्यादा अच्छा बताया है। आत्मा की प्रसन्नता, मन की प्रफुल्लता और इंद्रियों की खुशहाल जब हो
तब आप स्वस्थ हैं, तब ऐसा मानना। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य आपके अंदर है। हम अपने अंदर की स्वास्थ्य को नहीं देखते। हम स्वास्थ्य को बाहर के वस्तु पदार्थ से पाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही तो हमारी दुविधा है। स्वास्थ्य आपके अंदर है। अंदर की चीज को प्रमोट करो। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसके रहते हुए आप जीवित हो। उस शक्ति को विकसित करो, उसका विकास करो, तो आप स्वस्थ हो सकते हो। आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको प्रमोट करो। जितना ऊर्जा आपके अंदर शरीर में ज्यादा होगी उतने आप स्वस्थ होंगे। तो उस ऊर्जा को कैसे विकसित करना है, उस ऊर्जा को कैसे हमें जानना है, ये सब बातें कल आपको बताएंगे इस ऊर्जा के संदर्भ में, जो हमारे शरीर में रहते हुए हमें जीवंत बनाए रखा हुआ है, उस ऊर्जा के संबंध में। मुझे एक घटना याद आती है। एक सज्जन हमारे पास आया और बोला, स्वामी जी मैंने अपने बॉडी की थारो चेकअप कराया है, पूरा चेकअप, 3-4 लाख रुपए खर्च किया और सब चेकिंग कराया, और सब चेकिंग बहुत नॉर्मल है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए रिपोर्ट मैं लेके आया हुआ हूँ। हमने कहा बहुत अच्छा है, आपका रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, भगवान आपकी स्वास्थ्य को बरकरार रखे, आप ऐसे स्वस्थ बने रहें, यही हमारी शुभकामना है। वो बड़ा खुश था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और हमारे यहाँ से चला गया। 8 दिन के बाद हमें समाचार मिलता है कि वो आदमी तो दुनिया से चला गया। हमने बोला कि भाई उसका रिपोर्ट तो सब बहुत बढ़िया था, 8 दिन में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया को छोड़ के चला गया? कहा हाँ, पता लगा के बताओ तो कैसे इस दुनिया को कौन, क्या ऐसे आप बता गए कि दुनिया को छोड़ के चला गया? तो उसका पता करके व्यक्ति ने बताया कि उस व्यक्ति को का पुत्र का हार्ट अटैक से मौत हो गया। बड़ा पुत्र का हार्ट अटैक से मौत हो गया, उसका सदमा उसको लगा, फिर उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, रेत पड़ गया, उसका झटका लगा, और इन 2 झटकों ने उसको भी झटक दिया, वो भी मर गया। तो तनाव का एक झटका आदमी को बिल्कुल बेकार कर देता है। ये तनाव, टेंशन आज दुनिया में इस कदर फैला हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आप अच्छे दिख रहे हो, एक तनाव का झटका आएगा, आप बिल्कुल धराशायी खत्म हो जाओगे। तो ये तनाव, टेंशन कुछ भी कर सकता है। तो स्वास्थ्य आपके अंदर है, बाहर की वस्तु पदार्थों में स्वास्थ्य नहीं है। ये भ्रम तो पहले मिटा दो, और आपके शरीर को चलाने वाला एक ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, जो इस शरीर को चलाती है। उस शरीर का प्रमोशन दो,
उस शरीर का भी, उस ऊर्जा को, उस शक्ति का विकास करो, तब आपका शरीर दिव्य हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इस ऊर्जा के संदर्भ में कल आपको बताया जाएगा कि ऊर्जा को कैसे हम जाने, कैसे हम समझें कि हमारे अंदर ये ऊर्जा है। तो इस पर कल विचार करेंगे। अब शरीर स्थिर, लाइट ऑफ कर दो, एक आरामदायक स्थिति में शरीर को बैठा कर रखो। शरीर स्थिर, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सिर सीधा, काय स्थैर्य स्टेडीनेस ऑफ बॉडी का अभ्यास, मुर्दे की तरह, डेड बॉडी की तरह आपका शरीर बैठा हुआ हो। नो मूवमेंट प्लीज। पत्थर की मूर्ति की तरह, स्टैच्यू की तरह आपका शरीर बैठा हुआ हो। नो मूवमेंट की। पत्थर की मूर्ति की तरह, स्टैच्यू की तरह आपका शरीर निश्चल, स्थिर, दृढ़ रूप से बैठा हुआ हो। चेहरे में किसी भी प्रकार का खिंचाव, तनाव, स्ट्रेन, सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स फेस, जैसे छोटे बच्चों के चेहरे में खिला हुआ चेहरा होता है, ऐसे आपका चेहरा खिला हुआ हो। और एक एक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। जो श्वास अपने आप अंदर जाती है और जो श्वास अपने आप बाहर आती है, उन आने जाने वाले प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दो। बिना आपकी अनुमति के कोई श्वास अंदर और कोई श्वास बाहर नहीं आनी जानी चाहिए। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें। एक श्वास भूलना नहीं। शरीर चेतना के द्वारा शरीर को निश्चल, शिथिल, स्थिर, दृढ़ बना के रखो और श्वास चेतना के द्वारा श्वास को लंबी, गहरी और सूक्ष्म बना के रखो। बस ये दो ही कार्य आपको करना है। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें। बिना आपकी अनुमति के कोई श्वास अंदर या कोई श्वास बाहर नहीं आनी जानी चाहिए। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखो। जैसे जैसे श्वास पर ध्यान देंगे, श्वास लंबी, गहरी और सूक्ष्म होती जाएगी। जब श्वास लंबी, गहरी और सूक्ष्म हो जाए, तब
मन को जोड़ दीजिए। जैसे इंजन के पीछे डिब्बे जुड़े होते हैं, वैसे ही श्वास रूपी इंजन के पीछे मन रूपी डिब्बे को जोड़ दो। जब श्वास अंदर जाती है तो श्वास के पीछे पीछे मन को भी अंदर ले जाइए, और जब श्वास बाहर आती है तो श्वास के पीछे पीछे मन को भी बाहर लाइए। तो श्वास प्रश्वास के साथ मन रूपी डिब्बे को जोड़ के रखो। और मन से यह पता करो कि मन ये पता करे कि श्वास किस माध्यम से कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और कहाँ तक जाती है, और जहाँ तक जाती है वहीं से श्वास वापस उसी मार्ग से वापस आती है। मन के द्वारा श्वास प्रश्वास की जो हरकत है, गतिविधि है, उसका निरीक्षण कीजिए। जब श्वास आप अंदर लेते हैं तो नासिका से श्वास अंदर जाती है, फिर भ्रूमध्य से गुजरती है, फिर कंठ प्रदेश से गुजरती है, फिर हृदय प्रदेश से गुजरती हुई नाभि तक जाती है, फिर नाभि से प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो नाभि से हृदय प्रदेश से होती हुई कंठ प्रदेश से गुजरती हुई एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें और मन के द्वारा उनकी गतिविधियों को देखते रहें। जब श्वास नासिका से अंदर जाती है तो भ्रूमध्य से गुजरती है। भ्रूमध्य दोनों भावों के बीच का स्थान, जहाँ माताएं बिंदी लगाते हैं, टीका पंडित लोग टीका लगाते हैं, यही भ्रूमध्य है। इसी के आसपास आईब्रो सेंटर, नासिका के उत्तरी भाग में, वहाँ से श्वास प्रश्वास गुजरती है। तो जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो खिड़की से स्टेशन की नज़ारा देखते हो, ये कौन सा स्टेशन है, यहाँ कैसे बना हुआ है, कैसे कैसे क्या है, ये सब आप खिड़की से देखते हो ट्रेन में बैठे बैठे। ठीक इसी तरह से श्वास प्रश्वास रूपी ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और मन के द्वारा आप बाहर के दृश्यों को देख रहे हो। जब भ्रूमध्य से गुजरते हो तो भ्रूमध्य के अंदर झांको, देखो बाहर क्या है, क्या दिखाई दे रहा है। जो भी दिखाई दे उसे देखने की कोशिश करो। जो भी दिखाई दे उसको ध्यान पूर्वक देखो। संभव है आपको काला अंधेरा पर्दा दिखाई दे, तो इस पर्दे के अंदर
जाने की कोशिश करो। एक छोर से दूसरी छोर तक जाने का प्रयास करो। यदि प्रकाश दिखाई दे तो प्रकाश के अंदर घुस जाओ और अंतिम छोर तक जाने की कोशिश करो। रंग बिरंगी किरणें दिखाई दे तो रंग बिरंगी किरणों के अंदर घुसकर दूसरी छोर तक जाने की कोशिश करो। यदि आकृति दिखाई दे चित्र विचित्र आकृति तो चित्र विचित्र आकृति के पीछे अंदर घुसकर देखो कहाँ तक है ये। तो इस तरह से भ्रूमध्य के अंदर जाकर आपको देखना है और जैसे जैसे आप अंदर जब घुसते जाओगे वैसे वैसे आप एक बृहद आकाश में पहुंच जाओगे। बृहद आकाश, विस्तृत आकाश में। इस आकाश का आदि और अंत का पता नहीं और इस आकाश में आप जाकर अपने मन को घुमाओ, आगे पीछे दायां बायां ऊपर नीचे चारों तरफ अपने मन को घुमाओ और देखो कि क्या चीज है इस आकाश में। जब मन को घुमाओगे तो कुछ न कुछ दिखाई देगा। आप जब घुमाओगे तो आपको सिद्ध महापुरुषों का दर्शन मिलेगा। और इसी आकाश में आपको आकाशवाणी, दिव्य वाणी, आकाशवाणी सुनाई देगी। इसी आकाश में आपको अपनी इष्ट देवता, अपने प्रभु का दर्शन मिलेगा। आप अपने प्रभु को देखें। आपका प्रभु साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, जिस रूप में भी अपने प्रभु की आराधना उपासना करते हैं उस प्रभु को देखो। आपका प्रभु सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी घट घट वासी है। आपके प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव से भी असंभव कार्य कर डालने की शक्ति सामर्थ्य आपके प्रभु में है। ऐसे प्रभु के समक्ष विनम्र हार्दिक प्रार्थना करो। आपका प्रभु परम दयालु है, कृपालु है, दया के सागर हैं, दीन बंधु दीनानाथ हैं, करुणा के सागर हैं। ऐसे प्रभु के समक्ष विनम्र हार्दिक प्रार्थना करो और जो भी आपके तनाव, टेंशन, समस्या हो सबको अपने प्रभु के समक्ष रख दो। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना प्रभु तक अवश्य पहुंचती है। अनमने ढंग से की हुई प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना प्रभु तक अवश्य पहुंचती है।
अपने प्रभु के साथ कोई छिपाव नहीं रखो, कोई दुराव नहीं रखो, आप खुले हो जाओ। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके दुख दर्द है, सबको अपने प्रभु के समक्ष रख दो और निश्चिंत हो जाओ। आपका प्रभु आपकी मदद अवश्य करेंगे। वे करुणा के सागर हैं, दीनबंधु दीनानाथ हैं। आपकी सच्चे हृदय की प्रार्थना प्रभु तक अवश्य पहुँचेगी और सच्चे भावना से प्रार्थना करोगे तो अवश्य ही प्रभु तक पहुँचेगी और आपकी प्रार्थना स्वीकार्य होगा। आपके प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। असंभव से असंभव कार्य को कर डालने की शक्ति सामर्थ्य आपके प्रभु में है। ऐसे प्रभु के समक्ष सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करें और अपने मन को खाली कर दो। हम लोग समस्याओं को अपने अंदर में बैठा बैठा कर सजा कर रखे हुए हैं और यही हमारे रोग बीमारियों का कारण होता है। और ये सब चीज़ों को अपने प्रभु के चरणों में रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। इस प्रार्थना आपको दोहराना है। पहले हम बोलेंगे, फिर संभव हो तो आप लोग भी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक सत्यव्रत धारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक सत्यव्रत धारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। नित्य ही हम गुरुजनों की प्रेम से सेवा करें। नित्य ही हम गुरुजनों की प्रेम से सेवा करें। सत्य बोलें, झूठ त्यागें, मेल आपस में करें। सत्य बोलें, झूठ त्यागें, मेल आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की
हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरा यश गाया करें। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरा यश गाया करें। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। शांति पाठ दोहराएं। असतो मां सद्गमया, अस्तु मां सद्गमया, तमसो